नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब करेंगे शो में हम शामिल। इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो या आपके ट्रेडिंग पोजीशंस हो स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर हम एक्सपर्ट से लेते हैं एडवाइस। आप भी आ सकते हैं शो में अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेने के लिए। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। वहाँ आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स के रिसर्च और एडवाइजर पंकज रांदर। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक क्विक रिकैप और उसके बाद अगले सत्र की करेंगे तैयारी। और अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज के सत्र में देखा। और इनफैक्ट निफ्टी बैंक तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ ही। निफ्टी ने भी पूरी कोशिश करी अपने रिकॉर्ड हाइस को टच करने की, बट 80-90 पॉइंट की दूरी सिर्फ रह गई थी निफ्टी के लिए अपने रिकॉर्ड हाइस छूने में। और उसके बाद उन्हीं स्तरों से थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। मिड कैप स्मॉल कैप भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होकर बंद हुए आज के सेशन में। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बाइंग सिलेक्टिव थी आज के कारोबार में। आज कहाँ बाइंग देखने को मिल रही थी तो डिफेंस, आईटी, एनर्जी स्टॉक्स, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी का मूड माहौल बना हुआ था। पीएसयू, बैंक, फार्मा, रियल्टी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में क्लियरली विजिबल था। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो निफ्टी के 50 में से 32 और सेंसेक्स के 30 में से 16 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। और निफ्टी बैंक के जो 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 11 में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। तो ये रहा फिलहाल एक पूरा लेखा जोखा मार्केट का। क्विकली दिखाते हैं एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस ने खरीदारी की है 283 करोड़ की और डीएस ने बाइंग की है 824 करोड़ की। तो क्वांटम भले ही कम, लेकिन दोनों इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग आज के सेशन में आते हुए दिखाई दी है। अब क्या रणनीति अगले सत्र के लिए होनी चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक प्लस इंडेक्स स्पेसिफिक, उस पर करते हैं बातचीत। पंकज जी बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। जी, गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। दीपाली जी देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव एंटिसिपेशन देखने मिला है, एक्सपायरी के दिन एक काफी जोश और खरोश के साथ मार्केट बढ़ते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग रह सकता है। ऊपरी लेवल पर अभी तक लाइफ टाइम हाई तो तोड़ा नहीं है, लेकिन 52 वीक हाई बना चुका है निफ्टी। तो एक मोमेंटम और रिदम जो है वो कंटिन्यू दिख रहा है। मुझे लगता है कि ऊपरी सतह जो रहेगी वो 26,450 और 26,600 की रेंज रहेगी, जो एक स्टीफ रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट जो है मुझे लगता है कि आज के दिन का जो लो है 26,050 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा। कोई भी गिरावट अगर मार्केट में परसिस्ट होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी को लेकर। और बैंक निफ्टी में भी बहुत शानदार यूफोरिया बना हुआ है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी अपने उच्चतम स्तर के ऊपर है और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा बहुत गिरना लाजमी है, लेकिन कोई भी डिप जो है वो खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रेकमेंड करेंगे? दीपाली जी देखिए, 2 स्टॉक्स हैं और दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में है। फार्मा सेक्टर के अंदर ग्लेनमार्क फार्मा आखिरी आधे घंटे के अंदर जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ में इसमें ब्रेकआउट देखने मिला है, बहुत ही शानदार मूव्स जो है इसके अंदर विटनेस हुए हैं। मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क फार्मा को लॉन्ग करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स के रेट जो है 1885 से 1890 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो 1860 रुपए का रहेगा। टारगेट जो है 1950 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। काफी बढ़िया काउंटर लग रहा है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा जो ट्रेड रहेगा दीपाली जी देखिए, यहाँ पे चोला फाइनेंस के अंदर एक बाइंग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नजर आ रहा है। एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे देखने मिला है। तो 1708 से 1710 की रेंज जो है वो खरीदारी की रहेगी। यहाँ पे 1685 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1750 रुपए की इमीडिएट टारगेट जो है वो इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। तो दोनों की दोनों कॉल जो है वो पॉजिटिव साइड पे है। ओके, चलिए बात करते हैं अब क्वेरीज की। और महेंद्र है पहले व्यूअर सहारनपुर से सवाल पूछने के लिए। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास ना टाइटन के 100 शेयर हैं 2100 के रेट से। तो और मैं जानना चाहता हूँ कि 6 महीने में रख सकता हूँ। जानना चाहता हूँ कि बेचूं या रखूं। 6 मंथ्स रख सकते हैं टाइटन, लेकिन शानदार मुनाफे में है ये। क्या सलाह रहेगी इनके लिए 2100 की, क्योंकि इनकी बाइंग है और ऑलरेडी 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बताइए क्या सजेशन। ऑलमोस्ट डबल के जितना इसके अंदर प्रॉफिट इनको देखने मिल रहा है। और मोमेंटम जिस तरीके से है, काफी
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में काउंटर है। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते हैं यहाँ पे 3600 का, तो वो एक मेंटेन करके चलना चाहिए। मोमेंटम जो है वो राइड करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 4300 रुपए तक के भाव यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे बनाए रखेंगे तो 5000 रुपए तक के रेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी दीपाली जी। ओके, पंकज शर्मा है अगले व्यूअर हमारे साथ अमृतसर से सवाल पूछने के लिए। पंकज नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, नमस्कार मैम। मैम मेरे नमस्ते। क्वेश्चन है, दो मेरे शेयर्स के अकॉर्डिंग है, क्या टिप्स म्यूजिक और एक है रेफेक्स इंडस्ट्री। टिप्स म्यूजिक मेरे पास 300 शेयर है 676 पे, और रेफेक्स इंडस्ट्री है 250 शेयर है 467। आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? रेफेक्स इंडस्ट्री, REFEX, और आपने इसमें किस भाव पे बाइंग की है? 467। ओके, 467 पर बाइंग किया। रेफेक्स इंडस्ट्रीज में 339 पर कर रहा है ट्रेड। टिप्स म्यूजिक 676 की बाइंग है, यहाँ भी नुकसान में है। और रेफेक्स इंडस्ट्रीज का तो आमतौर पे ज्यादा चर्चा भी नहीं होती, मैंने तो इनफैक्ट पहली बार ये नाम सुना। बट पंकज, क्या सजेशन आपके लिए? जी डेफिनेटली, देखिए रेफेक्स की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स के बहुत ज्यादा कंसर्न्स है। बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा मोमेंटम जो है वो समझ में नहीं आता है। कोई न्यूज बेस्ड काउंटर होता है, लेकिन पिछले अगर मैं 6-7 वीक से अगर मैं कहूं तो कंटिन्यूअसली 200 डीमा के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। बड़ी मुश्किल से 16,000-15,000 भी हैंड्स इसके अंदर एक्सचेंज होते नहीं है। मेरे हिसाब से इस काउंटर में कोई भी दम नहीं है। एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पे, और स्ट्रिक्टली एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो ट्रेड है इनका, टिप्स म्यूजिक के अंदर इनकी खरीदारी की है, और लोअर लेवल के ऊपर हम लोग देखते हैं तो 480 का एक बेस बना हुआ है। सिमिलरली काउंटर के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जन RSI में दिखा जरूर है, लेकिन वॉल्यूम्स के कंसर्न्स आमतौर पे इसमें भी देखने मिलते हैं। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक रिस्की बेट हो सकता है, बट इसके अंदर 480 रुपए का बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर व्यू से अगर देखते हैं इसमें, तो कोई बड़ी ग्रोथ की उम्मीद कम लगती है। ओके, बात करते हैं अब कर्नल DS जमवाल से, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। कर्नल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने ये लिखा था, उसमें 1000 शेयर है मेरे पास, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शंस के 85 की आपकी बाइंग है, राइट? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, पर जो डिटेल्स इन्होंने हमें भेजी थी, कमेंडेबल लेवल्स की इनकी बाइंग और शानदार मुनाफे में है। एक्शन कंस्ट्रक्शन 85 का स्टॉक 966 पर आ चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी इनके पास 595 की बाइंग है, मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। जी जी, दीपाली जी देखिए, मुझे लगता है कि 2021 की इनकी खरीदारी है, और 5 सालों में ये काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये काउंटर को डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। मुझे लगता है कि 890 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, और मोमेंटम को राइड करना चाहिए। पिछले काफी दिनों से, एक हफ्ते 10 दिन से इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट परसिस्ट हो रही है। फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, तो वो 890 के नीचे है, तब तक कि इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। मोमेंटम कभी भी इसके अंदर मिलेगा तो मुझे लगता है 1150 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात हुई एक्शन कंस्ट्रक्शन। और HL में भी आप कुछ लेवल्स रेकमेंड करना चाहेंगे? दीपाली जी बिल्कुल, HL के अंदर जो मोमेंटम है ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर एक बहुत शानदार तेजी बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से पूरे डिफेंस के अंदर एक अच्छा खासा तेजी का माहौल देखने मिला है। 1-2 दिनों में बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रैग डाउन जरूर हुआ है, लेकिन ये काउंटर इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपके पास में समय अच्छा खासा है तो मुझे लगता है कि 6,500 रुपए तक इसकी रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। बशर्ते थोड़ा सा समय 9 महीने से 12 महीने का रखना चाहिए इसके अंदर। ओके, अगले व्यूअर प्रशांत है हमारे साथ पालघर से। प्रशांत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर है 800 शेयर, 60 रुपीज बाइंग से 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, और होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट हो जाना चाहिए? साल भर से होल्ड कर रहे हैं, इनके भाव पर ही है 60 रुपए पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्या करें?
ये देखिए इसके अंदर जो ट्रेड सेटअप दिख रहा है यहाँ पे काफी पॉजिटिव लग रहा है और पूरे पीएसयूज के अंदर और प्राइवेट बैंकिंग्स में भी काफी अच्छा दमखम दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये सही समय है इसको होल्ड करने का। होल्ड करके चलें, अभी पिछले 1 साल से वैसे भी होल्ड कर रहे हैं और 1 साल का नजरिया रखें यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 75 रुपीज तक के टारगेट्स जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। 90 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो ऊपरी लेवल पर जरूर 1 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो बढ़िया टारगेट देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। वाईएस अवचर नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम पीएफसी का 50 शेयर है 514 के भाव से 1 साल से रखा हूँ, क्या करना चाहिए? ओके, 514 की बाइंग है पीएफसी, साल भर रखा हुआ है, जानना चाहते हैं क्या करें? नुकसान में है 150 रुपए के आसपास, क्या करें? जी, ये जो इनकी जो खरीदारी है वो पीएफसी और आरईसी की जो रैली चली थी वो दरमियान की इनकी खरीदारी है और वहां से कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिली है, लेकिन काउंटर के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ बनी हुई लगती है मुझे। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से नीचे अगर कोई गिरावट देखने मिली है 360 355 के आसपास तो खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा जो नजरिया है इनको लंबा रखना पड़ेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 410 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, लेकिन इनका नजरिया अगर ये लंबा रखते हैं तो डेफिनेटली इनके भाव भी है जो देखने मिल सकते हैं और गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड करके चलना है इसको। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से और सचिन वर्मा करनाल हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। सचिन नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैडम, मेरे सवाल है जीएसडी पे। मेरे पास 1000 शेयर है, 389 के रेट पे मैंने लिए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास 3 महीने का व्यू है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 3 मंथ्स का व्यू है, 425 की बाइंग है जीआरईसी में, 40 रुपए नीचे इनके भाव से 1000 स्टॉक्स है। सर देखिए, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा मतलब 1:1 का ही रहेगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक 365 का एक बेस बना हुआ है यहाँ पे। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम 365 अगर तोड़ देगा तो ये एक गिरावट देखने मिल सकती है। फिलहाल 200 डेमा के ऊपर इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। 402 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट का चैनल यहाँ पे खुलता है यहाँ पे। तो अगर 402 अगर सरपास होता है तो कंडीशनल बाय रहेगा यहाँ पे और ऊपरी लेवल पर 450 के टारगेट रहेंगे। अगर आप ये होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 365 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करके चले। ओके, बात करते हैं पीयूष गोयल से, मेरठ से कनेक्टेड हैं। पीयूष नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। मैम मेरे पास 400 शेयर बीएचईएल के हैं 125 के एवरेज से और रिलायंस पावर है 900 शेयर 87 के एवरेज से। तो दो शेयर्स के बारे में जानना चाहता हूँ जी। 87 पर रिलायंस पावर है इनके पास और भेल 125 पर। 160 रुपए का फायदा इनको भेल में हो रहा है, 285 पर क्योंकि बंद हुआ आज के कारोबार में। क्या सलाह इनके लिए? अच्छे प्रॉफिट्स में है भेल में और रिलायंस पावर 87 की बाइंग है। कि बेल के अंदर रिसेंट 272 के ऊपर एक ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है और एक अच्छे खासे रिदम में है काउंटर। मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, होल्ड करके चलना है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे भी। अगर ये 300 के पार एक बार चला जाता है तो इसके 350 375 तक के दरवाजे खुल जाएंगे और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये 300 पार कर सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और इनका आर पावर का जो खरीदारी है इनकी काफी ऊपरी लेवल से 50% से नीचे ये स्टॉक टूट चुका है। काफी सुर्खियों में भी रहता है, लेकिन वॉल्यूम्स के कंसेंसस के अंदर देखने मिले हैं। अगर इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे तो शार्प 37 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर मुझे नहीं लगता है कि ये 47 के ऊपर जाएगा। ओके, चलिए तो ये रही सलाह। बात करेंगे अब अगले व्यूअर से और सवाल पूछने के लिए संजीव बंसल नोएडा से कनेक्टेड है। बंसल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास आईआरबी इंफ्रा के 4000 शेयर है 68 के रुपीज पर और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं 700 शेयर 668 पर। तो मैम क्या करना चाहिए? आईआरबी इंफ्रा आपने बताया 68, कंटेनर कॉर्प बताया 668। आईआरबी इंफ्रा 68 के रुपीज पर 4000 शेयर है। 60 दोनों में नुकसान हो रहा है आपको। 4000 शेयर है आईआरबी इंफ्रा के, 68 की बाइंग है और 24 रुपए का नुकसान ये स्टॉक भी दे रहा है। कंटेनर कॉर्प में 668 की बाइंग है, 150 रुपए का नुकसान ये दे रहा है। 700 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए?
सर मैम जो इसके अंदर जो नजरिया है आईआरबी के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा दूर का होना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मुझे लगता है कि एक 40 रुपए 50 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर जब तक ये 48 की रेंज क्रॉस नहीं करेगा, बड़ी मूव आना मुश्किल है। सितंबर में इसके अंदर एक लो बना हुआ है और उसके बाद में एक रिट्रेस्ड वैल्यू यहाँ पे देखने मिली है, तो 47 के ऊपर ही इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 40 रुपीज 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। अजय हैं अगले व्यूअर हमारे साथ कानपुर से सवाल पूछने के लिए। अजय नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैम, मैं अजय सतीजा कानपुर से। मैं ये जानना चाहता, ग्रो के शेयर मैंने 149 रुपीज एवरेज प्राइस पे 115 लिए हैं, इसका क्या फीचर है, आगे ये जानना है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। 115 की एंट्री है आपकी ग्रो में। अब क्योंकि पंकज टेक्निकल व्यू देते हैं और ये रीसेंट लिस्टिंग है, तो क्या सलाह रहेगी वो पूछ लेते हैं। क्या सलाह रहेगी पंकज इनके लिए ग्रो पर? टेक्निकल्स में तो बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, और जिस हिसाब से ये स्टॉक अभी सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ दिनों से, आज भी अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। मुझे लगता है कि 120 रुपए का इन्होंने एक स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। बाकी ओवरऑल काउंटर जिस मूवमेंट में चल रहा है तो ठीक लग रहा है मुझे नहीं लगता है कि 135 के नीचे काउंटर आएगा, लेकिन स्टिल 120 रुपए का एक कंजर्वेटिव जो है वो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, सोशल मीडिया से भी करेंगे कुछ सवाल पिक। तो वापस आते हैं, सीएनबीसी आवाज लेते हैं आपके सवालों को। और पहले कुछ सवाल ले लेते हैं व्हाट्सएप के थ्रू जो में मिले। विमल मेहरा ने मुंबई से सवाल भेजा, बजाज फाइनेंस पर 3000 शेयर है बजाज फाइनेंस के, 975 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या सलाह रहेगी? जी, बजाज फाइनेंस के ऊपर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे कोई भी डिप अगर मिलता है 1010 रुपए के आसपास, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। होल्ड करने का है इसको। ऊपरी लेवल पर जो टारगेट रहेगा वो 1100 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस है 950 रुपए का लगाकर चल सकते हैं यहाँ पे। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है। ओके, एक सवाल और लेते हैं। सलिल ने एक सवाल भेजा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। BEML 2250 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, और साथ ही इनका सवाल ये भी है कि डिफेंस थीम क्या लॉन्ग टर्म के लिए राइट चॉइस है? बताइए पंकज। जी डेफिनेटली BEML में अभी फिलहाल थोड़ा घाटा जरूर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 200 डेमा के नीचे ये काउंटर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। बट वॉल्यूम्स के कंसर्न्स डेफिनेटली है। स्टिल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसके मूव्स को लेकर, और होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का रहेगा 1850 रुपए का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 2250 और 2325 की लेवल यहाँ पे देखने मिल सकती है। और डिफेंस का जो सेक्टर है पूरा थीमेटिक का भी है, और डेफिनेटली उसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है वो आप आपका खुद देख के कर सकते हैं ट्राई। पीयूष ने सवाल भेजा है मेरठ से, और इनफैक्ट माफ़ी चाहेंगे अमित ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से, और सवाल है इनका बंधन बैंक पर। 1026 शेयर्स हैं और 236 की इनकी बाइंग है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में? कंटिन्यूअसली गिरावट इसके अंदर देखने मिल रही है। 200 डीमा के नीचे काउंटर है। काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद में ये थोड़ा बहुत जंप लेते हुए दिखा है यहाँ पे काउंटर। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 140 रुपए का मेंटेन करके चलना चाहिए यहाँ पे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 165 और 180 तक की लेवल्स फिलहाल देखने मिल सकती है, और 180 के आसपास इसके अंदर रिव्यू लिया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही बंधन बैंक पर। 151 पर बंद हुआ, लेकिन सवाल इतने ही कर पाएंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? नो दीपाली जी, क्लोजिंग कमेंट में जो भी मेरी अपनी राय है यहाँ पे, अगर कोई मेरी राय पर ट्रेड करता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करके लेना चाहिए। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।